विश्वकर्मा के द्वारा द्वारका की वास्तुकला देखते ही बनती है। अपने सभी स्वजनों को ठाकुर जी ने द्वारका में पहुंचा दिया। कृष्ण बलराम निकल के मथुरा के महल से बाहर आए। जरासंध के सामने आज ये रणभूमि छोड़ के भागे। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। प्रवर्षण पर्वत पर कृष्ण बलराम चढ़े। जरासंध ने पर्वत में आग लगाई चारों ओर। कृष्ण बलराम कूदे और गोविंद अब हुए द्वारकाधीश। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जरासंध तो विजय का उत्सव मनाने लगा। द्वारकाधीश हो गए श्री कृष्ण। बलराम जी का पहला विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती जी के साथ हुआ और श्री कृष्ण का प्रथम विवाह देवी रुक्मिणी जी के साथ हुआ। परीक्षित, गोविंद के प्रथम विवाह की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनना। राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका च वरानना। एक विदर्भ देश है जहां की राजधानी है कुंडनपुर। कुंडनपुर नरेश है महाराज भीष्मक। इनके 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और 1 पुत्री है देवी रुक्मिणी। महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी विवाह के योग्य हो चुकी हैं। हर पिता की तरह महाराज भीष्मक के मन में भी ये अब चिंता है कि बेटी रुक्मिणी का विवाह धरती के सर्वश्रेष्ठ वर के साथ करूं। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ वर कौन है? एक दिन देवर्षि नारद महाराज भीष्मक से मिलने के लिए कुंडनपुर पधारे और महाराज भीष्मक ने अपने मन की बात देवर्षि नारद के सामने रखी और कहा, मेरी कन्या रुक्मिणी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर हे नारद जी आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, देवी रुक्मिणी के लिए तो सर्वश्रेष्ठ वर द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। गोविंद के गुणानुवाद को नारद जी गाने लगे। तब महाराज भीष्मक ने मन में यह संकल्प किया कि मैं रुक्मिणी जी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ करूं। अब तो नारद जी रोज चाय के समय महाराज भीष्मक के पास पहुंच जाएं, चाय पिएं और श्री कृष्ण के गुणों का गान करें और फिर विदर्भ से सीधे जाएं द्वारका और गोविंद को देवी रुक्मिणी जी के गुणानुवाद श्रवण कराएं। मेरे गोविंद ने मन ही मन रुक्मिणी जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। महाराज भीष्मक से जो चर्चा नारद जी करते हैं, कर्णे कर्णे जपंजना, ये कानों कानों में होती हुई देवी रुक्मिणी जी के कानों में भी पहुंची। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण की महिमा सुनी तो उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और यह संकल्प कर लिया कि यदि मेरा विवाह होगा तो द्वारकाधीश के साथ, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मिणी जी ने अपनी सहेलियों से थोड़ी चर्चा प्रारंभ की मेरे गोविंद की, लेकिन जब यह चर्चा देवी रुक्मिणी जी के सबसे बड़े भाई रुक्मी के कानों में पहुंची तो वो द्वेष की अग्नि में जलने लगा। यह शिशुपाल का मित्र है और श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता है। मेरी बहन के मन में ग्वारिया कृष्ण, मेरे रहते हुए रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से नहीं होने दूंगा। रुक्मी ने मनी मन एक विचित्र संकल्प कर लिया और महाराज भीष्मक के पास आके कहा, पिताजी आजकल मैं सुनता हूं कि बहन रुक्मिणी के मन में उस ग्वारीय कृष्ण का वास हो गया है, लेकिन मेरे रहते हुए रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं होगा और मुझे अब यह चिंता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए मैंने अब 2 दिन बाद यहां कुंडनपुर में बहन रुक्मिणी के स्वयंवर का निर्णय ले लिया है। मैं निमंत्रण भेजूंगा बड़े बड़े राजा राजकुमारों के पास, वे सभी स्वयंवर में भाग लेने आएंगे और पत्र के द्वारा गुप्त रूप से मैं वचन भेजूंगा अपने मित्र शिशुपाल के पास।
आप बहन रुक्मिणी को बुलाओ और ये कहो कि मन से कृष्ण को बाहर करे। और द्वारकाधीश कृष्ण को मन से हटा के शिशुपाल को अपना पति मान ले। आप बस इतना ही समझाओ। रुक्मी की बात का विरोध महाराज भीष्मक ना कर पाए। रुक्मी ज्येष्ठ पुत्र हैं, सेना प्रमुख हैं, वो अपने पिता को कारागार में डाल करके कभी भी सत्ता अपने हाथों में ले सकते हैं, इसलिए उनकी बात की अवहेलना कर पाना महाराज भीष्मक के बस की बात नहीं। और रुक्मी ने कुंडनपुर में अपनी बहन रुक्मिणी के स्वयंवर के आयोजन की राज घोषणा करा दी। निमंत्रण पत्र तैयार हुए और ये निमंत्रण पत्र अलग अलग राजाओं और राजकुमारों के पास भेजे जाने लगे। रुक्मी ने स्वयं बैठकर के एक पत्र लिखा शिशुपाल के लिए, और वो पत्र रुक्मी ने शिशुपाल के पास भिजवाया। पत्र के द्वारा वचन दिया कि स्वयंवर में कुंडनपुर आओ, बहन रुक्मिणी वरमाला तुम्हारे ही गले में डालेगी, मैं वचन देता हूं। महाराज भीष्मक ने देवी रुक्मिणी जी को बुलाया परीक्षित, और बुला करके कहा, बेटी मुझे पता है कि तुम्हारे मन में द्वारकाधीश श्री कृष्ण का वास है। मेरे मन में भी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन तुम्हारे ज्येष्ठ भाई रुक्मी को यह संबंध स्वीकार नहीं। इसलिए रुक्मी ने 2 दिन बाद तुम्हारे स्वयंवर के आयोजन की राज घोषणा कर दी है। बड़े बड़े राजा राजकुमार इस स्वयंवर में आएंगे। तुम्हारे भाई ने पत्र के द्वारा शिशुपाल को वचन भेजा है कि स्वयंवर में जयमाला तुम उसी के गले में डालोगी। बेटी रुक्मी का विरोध करके हम यहाँ रह नहीं सकते, इसलिए मन से श्री कृष्ण को हटा दो और शिशुपाल को अपना पति मान लो। रुक्मिणी जी ने पिता की बात का कोई उत्तर ना दिया और वो रोती हुई अपने महल में आ गई। पलंग पर बैठ कर के रोने लगी परीक्षित, और फिर विचार किया, शिशुपाल के गले में जयमाला डालने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। महाराज रुक्मिणी जी सोचने लगी, मैंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को मन से पति माना, लेकिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अरे स्वयंवर से पहले मैं गिरजा पूजन करने के लिए पार्वती मंदिर में जाऊंगी। कितना अच्छा हो यदि द्वारकाधीश गिरजा मंदिर पर पधारें और मेरा हरण करके वहां से ले जाएं। देवी रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पत्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए लिखा। सुदेव ब्राह्मण को बुलाया, गुप्त रूप से पत्र दिया और कहा, वासुदेव श्री कृष्ण के पास जाइए, उनको मेरा पत्र दीजिए और उनको ये कहिए कि इस पत्र के अनुसार कार्यवाही करें। सुदेव पत्र लेकर के वासुदेव से मिलने के लिए चले। पूरी कुंडनपुर नगरी को सुंदर रूप से सजाया जाने लगा। 2 दिन बाद रुक्मिणी जी के स्वयंवर का आयोजन है। बड़े बड़े राजा राजकुमार सब स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपनी अपनी राजधानियों से चलने लगे। शिशुपाल भी सब तैयारी करने लगा, जयमाला मेरे ही गले में आनी है, मेहंदी भी लगवा लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, पूरी तैयारी करने लगा। और जितने भी उसके नालायक मित्र थे पृथ्वी पर, उन सबको बुलाया और कहा, तैयार रहो, आ गया मेरे विवाह का समय। हाँ, सब महाराज आ गए। सुदेव वासुदेव से मिलने के लिए चले और अगले दिन द्वारका की सुधर्मा सभा में पहुंचे। आकर के प्रणाम किया तो वासुदेव श्री कृष्ण ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बताइए। सुदेव ने कहा, प्रणाम करता हूं द्वारकाधीश, मैं कुंडनपुर से आया हूं और कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्मक की तनया देवी रुक्मिणी जी ने अच्छा मैं समझ गया। हे सुदेव ब्राह्मण,
चलिए मेरे कक्ष में, पहले जलपान करिए फिर हम चर्चा करें। भगवान जानते हैं किसी के भी व्यक्तिगत पत्र को सार्वजनिक रूप से कभी नहीं पढ़ा जाता। और फिर भगवान ने सोचा कि देखो अपना बायोडाटा खराब है, कोई कहता है माखन चोर है, कोई कहता है गोपनीयों के कपड़ा उठा के ले गया, कोई कहता है ये चुराया, कोई कहता है वो चुराया। अब रुक्मिणी जी से तो विवाह तभी हो पाएगा जब ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जो संदेश लेके जाया है यदि वो प्रसन्न होगा तो मेरा काम बन जाएगा। और यदि ये रुष्ट हो गए, इनका सम्मान ना हुआ, तो फिर अपना रिकॉर्ड खराब, ये गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए सुदेव को अपने कक्ष में ले गए और वासुदेव स्वयं आए। सुदेव को जलपान कराया और फिर बैठ गए। कहा, हे ब्राह्मण देवता अब कहिए। सुदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे वासुदेव, कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्मक की तनया देवी रुक्मिणी जी ने यह पत्र भेजा है। आप इस पत्र को पढ़ें और इसके अनुसार कार्रवाई करें, ऐसी उनकी प्रार्थना है। भगवान द्वारकाधीश जानते हैं कि इस पत्र में उनका गुणानुवाद है और अपने गुणानुवाद को अपने मुख से पढ़ना ये श्रेष्ठ बात नहीं। इसलिए सुदेव ब्राह्मण को कहा कि आप ही इस पत्र को पढ़ करके सुना दीजिए। सुदेव ब्राह्मण ने देवी रुक्मिणी जी का पत्र खोला और वासुदेव श्री कृष्ण को सुनाने लगे। तो आइए हम भी जरा इस पत्र को सुने कि इसमें देवी रुक्मिणी जी ने क्या लिखा है। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं बारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं बारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं बारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं बारी रे। यमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। यमुना तट हरिधेनु बरावे, मधुर मधुर सुर बैनु बजावे। यमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। यमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर सुर बैनु बजावे। कांधे कमरिया कारी रे, तेरे कांधे कमरिया कारी रे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे। दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं बारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं बारी रे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ताली बजा के प्रेम से। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर
पीतांबर सोहे देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनिगण मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। निताई गौर हरि बोल। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे, ओ तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। भक्त हेतु हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त है तू हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त है तू हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे, तेरे चरण कमल बलिहारी रे, तेरे चरण कमल बलिहारी रे, तेरे चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत में मैं वारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन
तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, 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 ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, 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 तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुंदर पत्र सुदेव ने वासुदेव को पढ़कर के सुनाया और पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम भिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती नवरणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिराम। बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा और पढ़कर के सुना रहे हैं सुदेव वासुदेव को। रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे भुवन सुंदर श्री कृष्ण, मैंने आपके गुणानुवाद को श्रवण किया। आपका गुणानुवाद श्रवण करने वाले के कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट होकर के अंदर जाता है और समस्त अंग तापों का हरण कर लेता है। आपका नाम समस्त अखिलार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। आप सोचते होंगे कि मैंने ये पत्र आपको किस लिए लिखा। तो हे गोविंद, चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, कुल से, शील से, रूप से, विद्या से, सौंदर्य से, अवस्था से, स्वभाव से, धन से, धाम से आप अद्वितीय हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर आपका कोई जोड़ नहीं है। इसलिए ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके इन गुणों को श्रवण करके आपको पति के रूप में प्राप्त ना कर लेना चाहे। मैं कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्मक की कन्या देवी रुक्मिणी आपको ये पत्र के द्वारा बता रही हूं कि मैंने भी मन से आपको अपना पति मान लिया है। परंतु हे गोविंद, सिंह के भाग की वस्तु यदि सियार ले जाए तो सिंह के लिए शोभा की बात नहीं होती। मेरा विवाह आपके साथ होना चाहिए, लेकिन यदि आपके रहते हुए मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ तो यह आपके लिए भी शोभा की बात ना होगी। यहां कुंडनपुर में मेरे स्वयंवर का आयोजन है। आप आए कुंडनपुर और स्वयंवर से पूर्व मेरा हरण करके ले जाएं। आप सोचते होंगे कि मेरा हरण कैसे करें। यह नियम है हमारे यहाँ प्रभु कि विवाह से एक दिन पूर्व कन्या को पार्वती जी का पूजन करने के लिए गिरिजा मंदिर में जाना होता है। मैं भी दासियों के सहित गिरिजा मंदिर में जाऊं पूजन करने स्वयंवर से एक दिन पूर्व, तो आप गिरिजा मंदिर पर ही पधारें और वहां से मेरा हरण करके ले जाएं। पत्र के आखिर में लिखा कि यदि आप ना आए तो मैं शिशुपाल का वर्ण करने से पूर्व ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सुदेव ने वासुदेव को पत्र पढ़कर के सुनाया और फिर उठकर के खड़े हुए। कहा, गोविंद आज्ञा दें मैं चलूं, आप पत्र के अनुसार कार्यवाही करें। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि विप्र देवता, अब समय कहाँ रह गया है। अरे कल ही तो देवी रुक्मिणी जी गिरजा पूजन करने आएंगी मंदिर में, परसों स्वयंवर है, तो अब तो मुझे भी आपके साथ चलना होगा। बलराम जी द्वारका में नहीं है। परीक्षित, मेरे गोविंद ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा कि सुंदर रूप से रथ को सजाओ और खड़ा करो, आज मैं स्वयं रथ को चला करके ले जाऊंगा। दारुक ने रथ खड़ा किया, सुदेव और वासुदेव रथ में सवार हुए। तब मेरे गोविंद ने द्वारका के द्वारपालों को कहा, दाऊ भैया अभी बाहर हैं,
जब आए तो उनसे इतना ही कहियो कि मैं कुंडिनपुर गया हूं, बाकी सब भी अपने आप समझ जाएंगे। हाँ, सुदेव और वासुदेव रथ में सवार होकर के कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज रात्रि भर रथ दौड़ता रहा। यहां श्री बलराम जी का द्वारका में आगमन हुआ। बलराम जी को सूचना मिली कि गोविंद कुंडिनपुर गए हैं, तो दाऊ जी समझ गए, अरे मेरो विवाह है गयो, मैं तो भूल ही गयो कि कन्हैया को भी विवाह होना चाहिए, और कुंडिनपुर में तो रुक्मिणी के स्वयंवर को आयोजन है। ओहो हो, कन्हैया रुक्मिणी को कहीं हरण करवे तो ना गयो। लेकिन मोको यह सूचना मिली कि रुक्मिणी ने पत्र के द्वारा वचन शिशुपाल को भेजो है, कहीं ऐसा ना हो कि शिशुपाल और वह के दुष्ट मित्र मेरे भाई को अकेला समझ करके घेर लें और मेरे भाई को अहित करें, तो मैं अपने भाई की सहायता के लिए जाऊं। श्री बलराम जी ने यादवों की सेना ली और वे प्रस्थान कर गए द्वारका से कुंडिनपुर की ओर। यहां शिशुपाल भी अपने सभी दुष्ट मित्र राजाओं के साथ चला कुंडिनपुर की ओर। और आज आ गया वो दिन जिसकी प्रतीक्षा देवी रुक्मिणी जी को है। मेरे गोविंद ब्राह्मण के साथ कुंडिनपुर पहुंचे और फिर ये कहा सुदेव को कि आप जाकर के देवी रुक्मिणी को सूचना दीजिए, मैं मंदिर से ही उनका हरण करूं। सुदेव चलते हुए आए देवी रुक्मिणी जी के अंतःपुर की ओर। देवी रुक्मिणी जी के मन में अनेकों प्रश्न हैं। मैंने पत्र भेजा, द्वारकाधीश मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, मन में अनेकों प्रश्न, चिंता है। उसी समय वाम अंग फरकन लगे, शुभ शकुन हुआ। सुदेव ब्राह्मण आए, देवी रुक्मिणी के अंतःपुर में प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी जी, प्रभु का यहाँ आगमन हुआ है और वे मंदिर से ही आपका हरण करें। जैसे ये बात कानों में गई, देवी रुक्मिणी जी के तो आनंद की सीमा न रही। सुदेव वहां से प्रस्थान कर गई और तब दासियां आई देवी रुक्मिणी जी को सजाने के लिए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी हैं, गोविंद नारायण हैं। अब लक्ष्मी तो पहले ही सुंदर हैं, सजाया तो और भी सुंदर हो गई। तुम्हारा सुंदर रूप से सजाया जा रहा है देवी रुक्मिणी जी को, तो आइए हम दर्शन